अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है हम घबराते क्यों हैं, इस पे बात होगी। लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ, तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए। अच्छा, हम में से बहुत से लोग होते हैं जो किसी ना किसी वक्त उन पे कुछ हेजिटेशन होती है या वो घबराहट होती है या उस चीज़ में वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते और उन्हें वो चीज़ मतलब उस चीज़ से वो निकल नहीं पाते ज़िंदगी में। हालांकि वो चाहते हैं कि उनका ये मसला हल हो, लेकिन किसी न किसी वजह से, पीछे कोई ना कोई वजह होती है जिसकी वजह से वो उस चीज़ में हमेशा होते हैं कि उनसे वो काम या वो चीज़ नहीं हो पाती, क्योंकि वो घबराने लगते हैं उस सिचुएशन, किसी मखसूस सिचुएशन। अब उसकी कोई ना कोई पीछे वजह होती है, वो वजह क्या होती है वो भी मैं आपको बताऊंगी, और वो ऐसा क्यों होता है। तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम किसी नए काम में, बहुत से लोग ऐसा होता है जो किसी नए काम में उनको घबराहट होती है। किसी हद तक ये सही भी है, ये एक नॉर्मल चीज़ है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको लगे कि ये कोई अनोखी बात है या मुझ में ही कोई मसला है। जब भी हम कहीं किसी नए काम में जाते हैं तो दिमाग क्योंकि हमें ये सिग्नल देता है या बताता है कि ये काम तुमने पहले कभी नहीं किया, तो तुमसे शायद गलत हो जाएगा या तुमसे नहीं होगा। तो जब ये चीज़ दिमाग में आती है तो एक लिमिट होती है कि इंसान की सामने अपने आप को हौसला देने की या अपने आप को बनाने की। बहुत से लोग में ये हौसला होता है कि उनका दिमाग उन्हें कहता है कि तुम्हें ये काम नहीं आता, लेकिन उनको यह होता है कि नहीं नहीं मैं सीख लूँगा या मैं कर लूँगा या कुछ नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग अपने दिमाग के आगे जो है उनकी बॉडी वो इतनी वीक होती है उनके थॉट्स के, उन्हें दिमाग ये कहता है कि तुमसे ये नहीं होगा, तो वो घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि वाकई नहीं होगा, उस चीज़ पे जल्दी यकीन कर लेते हैं। तो पहली दफ़ा कोई भी काम करने में घबराहट होना लाजमी बात है, लेकिन उस घबराहट से कैसे निकलना है कि उस चीज़ पे काम करना है। आपको कोई ऐसा काम है जिससे सोच के आपको घबराहट होती है कि ये मुझसे नहीं होगा, तो आप उसे लाजमी करके देखिए। हो सकता है लोगों मतलब मसलन आपको कहीं जाने में घबराहट है या आपको कहीं से ऊंचाई से छलांग लगाने में घबराहट है, तो सिक्योरिटी में या इसमें एक दफ़ा वो आप उस चीज़ से निकल के देखिए, उस खौफ में कूद जाइए। ठीक है ना, जब आप कूद जाएंगे तो उसके बाद वो खौफ कम हो जाएगा, आधा हो जाएगा। उसके बाद सेकंड दफ़ा जब आपने वही काम किया तो वो उससे भी 1/4 हो गया, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आप उस काम में एक्सपर्ट हो जाएंगे या वो सीख लेंगे या आपका माइंड आपको बता देगा कि ये काम तुमने पहले भी किया है, पहले भी तुमने अच्छा किया है, तो तुमसे हो जाएगा। तो जब हम किसी भी काम में पहली दफ़ा जाते हैं तो घबराहट होती है, तो उस काम में खुद को, जिस काम में आपको ज़्यादा घबराहट होती है वो काम कई दफ़ा कीजिए। किसी से बात करने में आपको होती है तो उससे बात कीजिए। सेकंड चीज़, कुछ लोगों को जो है नाकामी के खौफ से घबराहट होने लगती है। ये एक नौजवानों में ये चीज़ होती है कि क्योंकि उन्होंने बहुत से अपने ख्वाब बनाए होते हैं ज़िंदगी के, जी हमने यहाँ तक पहुँचना, आजकल मुकाबलेबाजी बहुत है, पैसा ज़्यादा कमाना है, अच्छा घर बनाना है, या बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमने अच्छी लेनी है। अच्छा एक दिखावा भी बहुत है, मुकाबलेबाजी बहुत है, कंपटीशन बहुत है। तो क्या है कि नौजवानों में ये चीज़ होती है कि वो नाकाम हो गए तो क्या होगा, वो अपनी इस चीज़ में जो उनकी तालीम है, जो उनका काम है, इसमें वो ना कुछ बन पाए तो क्या होगा। इस चीज़ से ना वो घबराने लगते हैं। तो पहली बात तो अपने दिमाग को ये समझाइए कि कोई भी इंसान फुली नाकाम नहीं होता, 100% नाकाम नहीं होता। ऐसे ही जैसे कोई भी इंसान 100% सही या 100% कामयाब नहीं होता, सबसे गलतियां होती हैं, सब सीखते हैं, सब कुछ बनते हैं, कुछ ना कुछ तो बन ही जाते हैं, कुछ ना कुछ तो पा ही लेते हैं। आपकी मेहनत का सिला हो सकता है आप जिस फील्ड में हैं, मसलन आप मेडिकल के फील्ड में हैं, उससे आपको लगता है कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन शायद आप घबराते हैं कि शायद आप ना बन पाए। तो अब ना बन पाए तो मेडिकल के फील्ड में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो जिनमें आप जा सकते हैं, क्योंकि आपकी तालीम मेडिकल की है तो उससे आप बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। तो उस चीज़ से आपको फ़ायदा मिलना ही मिलना है। ये नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल ही नुकसान लेके बैठ जाएं या आपका कोई काम ना हो। तो ये सोचेंगे आप तो आपको घबराहट कम होगी कि आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उससे फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा या नाकामी नहीं होगी। नए चैलेंजेस को लेके घबराहट होती है बहुत से लोगों को, नए कामों में या नए चैलेंजेस में। मसलन आपकी कोई फील्ड है, किसी खातून ने या किसी ने स्कूल टीचिंग किया है, उसे लगता है कि उससे वही आती है, लेकिन किसी ने उसे
मौका दिया कि जी फलां कॉलेज या यूनिवर्सिटी में चले जाओ, वहाँ ये काम है, तो आपको क्या लगेगा कि मैंने अब तक यहाँ काम किया, मैं यहाँ काम करने में मुझे नया चैलेंजिंग मिलेगा तो मुझे घबराहट होगी, तो ये मुझसे शायद नहीं होगा। लेकिन देखिए आपको मौका मिला है ना, अगर यही घबराहट उन लोगों में होती जो दुनिया में बहुत कामयाब है, तो उनकी कहानियाँ सुनिए तो उन्होंने छोटे से चांस को भी अवेल किया, तो हो सकता है यही आपकी ज़िंदगी का बिगेस्ट चांस हो, यही आपको कहीं ले जाए। ऐसे ही जैसे एक स्टेज की या मॉडल को या किसी स्कूल में या यूनिवर्सिटी में कोई एक्टिंग करने वाली बच्ची या बच्चे को कोई कहता है कि आपको एक फिल्म में काम देंगे, तो वो ये कहेंगे नहीं नहीं मुझे, मैं घबरा जाती हूँ, नहीं, वो कहेगा वाह मुझे तो ये मौका मिला। एक नॉर्मल इंसान उसे मौका देखेगा, उसे घबराहट नहीं होगी, उसे वो चैलेंज नहीं लगेगा, उसे वो मौका लगेगा कामयाबी का। तो ऐसे उस चीज़ को एज अ मौका देखिए, एज अ चांस देखिए, ना कि उसे घबरा जाए कि आपके ये इस लेवल का काम है तो मुझसे नहीं होगा। कुछ लोगों को नए लोगों के सामने जाते हुए घबराहट होती है। अच्छा, ऐसा इसलिए होता है कि हमें लगता है कि हम में जो कमियां खामी है वो लोग देख लेंगे, वो लोगों को पता चल जाएगी कि इसमें ये ऐब है। हालांकि ये बात हकीकत है कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसमें कोई खामी ना हो, जिसमें कोई ऐब ना हो, जिसमें कोई कमी ना हो। हाँ, अपनी कमी सबको ज़्यादा लगती है क्योंकि हमें लगता है कि सबको वही दिखाई देगी, लेकिन हो सकता है सामने वाले को कमी दिखाई ना दे, वो आपकी खूबी दिखाई दे। तो नए लोगों से मिलने में घबराहट ये सोच के ख़त्म की जा सकती है। खुद को इस बात पे फोकस कीजिए कि जिन लोगों से मैं मिलने वाला हूँ या मिलने वाली हूँ उनमें भी कमियाँ होंगी, उनमें भी खामियाँ होंगी, तो वो मुझ में कमियाँ देखेंगे तो मुझ में भी उनमें कमियाँ मुझे भी दिखाई देंगी। लेकिन मुझ में जो खूबियाँ हैं वो उन्हें दिखाई दी तो मुझे भी उनकी खूबियाँ दिखाई देंगी। तो ऐसा नहीं होता कि कोई इंसान मुकम्मल हो, किसी की कोई आप में कमियां देखता है तो आप भी सामने वाले में कमियां देखेंगे, आपको भी उनमें कमियां दिखाई। कोई मुकम्मल तो कोई है नहीं। जो भी किसी पे ऐसी बात बोलता है कि आप पे ये कमियां, तो उसमें खुद में कितनी कमियां होती हैं। अच्छा, पांचवी चीज़, हम कमियों की वजह से भी अपनी, जैसा कि मैंने पहले कहा, घबरा जाते हैं कि ये चीज़ किसी को पता न चल जाए। तो जब वो चीज़ किसी को पता चल जाती है कि आप में ये कमी है, मसलन आप किसी के सामने जाते हैं, उसे पता चल गया किसी ये चीज़ नहीं आती, मतलब आपको अच्छी इंग्लिश बोलनी नहीं आती, आप किसी से मिले हैं उसे, तो क्या हुआ, क्या आपका कोई नुकसान हुआ? या तो आप उसका ये दो नतीजे हो सकते हैं, या तो आप अच्छी इंग्लिश बोलना सीख लें, या आप ये सोचें कि इससे क्या नुकसान हो सकता है। उसे नहीं पसंद आई, मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो किसी को तो वो ज़बान आती होगी जो मुझे आती, तो इट्स ओके। तो सबको सब ज़बानें नहीं आती, सब चीज़ों में एक्सपर्ट नहीं होती, ये सोच के खुद को मुतमईन किया जा सकता है। ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा हो, मुझसे कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए, इंस्टा पे मैसेज कीजिए, कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। थैंक यू।